हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में। अब देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा चार्ट बनाया है और आप सभी को भी, जो बच्चे एग्जाम में स्पेशली तैयारी कर रहे हैं डीआरटी बीआरटी के, उनको ऐसे टॉपिक्स या फिर ज्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए उसको थोड़ा चार्ट्स के रूप में ग्राफिकली शो करने की। तो आइए इस चार्ट से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं रेडिएशन थेरेपी को। अब यहाँ पे घसड़ पसड़ लग रहा होगा आपको, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, अपन एक एक टॉपिक आराम से डिस्कशन करते चलते हैं। और ये वीडियो सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, हम एक एक वीडियो स्पेशली बना के हर टॉपिक के बारे में आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं रेडिएशन थेरेपी का। सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी का मतलब समझते हैं। इसमें दो वर्ड है, रेडिएशन और एक थेरेपी। तो यहाँ पे थेरेपी का स्पेशली यूज करते हैं हम कैंसर ट्यूमर ट्रीटमेंट के अंदर, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, वो भी किसके जरिए, रेडिएशन के जरिए। देखो, ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के काफी सारे तरीके हैं साइंस में, उन्हीं में से एक तरीका है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन मतलब जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, जो आयनाइज कर सकती है, जो किल कर सकती है सेल्स को। हमने जाना था रेडिएशन में इतनी पावर होती है कि किसी भी सेल को किल कर सकती है। उसी का फायदा उठाना है हमें कैंसर ट्रीटमेंट को, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी खराब हो, वो उतनी खराब नहीं होती जितना हमें लगता है। देखो, रेडिएशन का सबसे बुरा इफेक्ट यही है कि वो सेल्स को भी मार सकती है, किल कर सकती है, लेकिन इसका भी हमने फायदा उठा लिया कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम टेलीथेरेपी। इसके दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी को, टेलीथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, टेलीथेरेपी का मतलब साफ पता चल रहा है, टेली मतलब एट ए डिस्टेंस और ब्रैकी मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। जो आपका रेडिएशन सोर्स है, कुछ ना कुछ रेडिएशन सोर्स होगा। रेडिएशन सोर्स मतलब जहां से रेडिएशन निकल रही है, और पेशेंट जहां पे कैंसर है जहां तक पहुंचा नहीं है। तो ये सोर्स अगर पेशेंट के बिल्कुल पास है तो ब्रैकीथेरेपी, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये दूर है थोड़ा, 80 सेंटीमीटर के आसपास है, एसएसडी 80 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 80 सेंटीमीटर के आसपास अगर हमें रखनी है तो टेलीथेरेपी हो गया। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट ये, आउटसाइड टू इनसाइड। टेलीथेरेपी मशीन में क्या होता है, हमारा सोर्स बाहर होता है बॉडी के, और बाहर से रेडिएशन अंदर आती है। मैं मान के चलता हूं मेरे हैंड के बीचों बीच में यहाँ पे कैंसर है, ट्यूमर है। ठीक है, तो रेडिएशन आई ऊपर से, तो बाहर से अंदर की ओर आएगी। ब्रैकीथेरेपी में क्या होता है, हम रेडिएशन सोर्स को अंदर इंप्लांट करते हैं और रेडिएशन अंदर से बाहर की तरफ जाती है। तो इनसाइड टू आउटसाइड है, ये आउटसाइड टू इनसाइड है। तो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बना के देखो, एग्जामिनर या फिर आप अपनी बेहतर समझ बनाने के लिए कर सकते हैं। ज्यादा में लिखना नहीं होता, उसको इस तरह बताया जाना चाहिए कि कम से कम शब्दों में बहुत गहराई के अंदर, गागर में सागर भरने जैसा। तो ये है। अब देखो, इसमें आप पूरी चीज डिस्कस करेंगे। अभी इस बोर्ड में थोड़ी जगह कम है, तो इसमें सिर्फ मैंने टेलीथेरेपी मशीन को डिवाइड किया है आगे और भागों में। इसी वीडियो के अंदर आगे मैं ब्रैकीथेरेपी को भी पूरा डिवाइड करने वाला हूँ। इसके कितने पार्ट होते हैं, किस आधार पर ब्रैकीथेरेपी को किस किस भागों में डिवाइड किया गया है। अभी इसमें टेलीथेरेपी के बारे में जानते हैं। देखो, टेलीथेरेपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस के साथ थोड़ा 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, वहां से ऊपर आपका सोर्स होता है रेडिएशन, नीचे से रेडिएशन लगती है। अब समझने वाली बात यह है, इसको किस किस भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मुख्य दो भागों में हमने डिवाइड किया है, एक्सरे बेस्ड टेलीथेरेपी और कोबाल्ट 60 बेस्ड थेरेपी। वैसे तो रेडिएशन सोर्स आपका यूरेनियम भी है, आपका रेडियम भी है, लेकिन जो सबसे बेहतर अभी वर्तमान स्थिति में पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो वो है कोबाल्ट 60, जिसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, और भी काफी सारे गोल्ड वगैरह, लेकिन उनका यूज हम जानेंगे ब्रैकीथेरेपी के अंदर। अभी हम टेलीथेरेपी के ऊपर है, तो आप इन चीजों को अभी जितना मैं समझ बनाता जा रहा हूं आपकी, उतना बनाइए। ठीक है, टेलीथेरेपी, एक्सरे बेस्ड थेरेपी और कोबाल्ट 60 थेरेपी। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि एक्सरे बेस्ड टेलीथेरेपी के अंदर हमारे कंट्रोल में रहता है रेडिएशन, कि हम जब तक बटन चालू करेंगे जब तक आपका एक्सरे आता रहेगा। और इसमें कोबाल्ट 60 में नेचुरली, आप जानते हो कोबाल्ट 60 रेडिएशन इमिट करता रहता है, उसके ऊपर हमें शील्डिंग लगानी पड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए। जब हमें रेडिएशन की जरूरत है तो गेट खोल दो, रेडिएशन बाहर, जब आपको नहीं जरूरत तो शील्डिंग को लगा दो।
इसमें हमें पूरा सेटअप होता है इलेक्ट्रिकली। आपको मशीन का बटन ऑन करना है। बटन ऑन करने का मतलब पीछे पूरी प्रोसेसर मैंने एक वीडियो में बना रखी है एक्सेल सर्किट में, वो देख सकते हो आप। तो आपको बटन चालू करोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो भी प्रोसेसर के जरिए। हमें पता ही एक्सेल ट्यूब में कैसे एक्सरे निकलता है, सेम प्रोसेसर है, बस यहाँ पे थोड़ी हाई एनर्जी की रेडिएशन होगी। वो भी हम ट्यूमर के ऊपर डिपेंड होते जाएंगे। देखो समझाता हूँ मैं आपको। ये दोनों चीज समझने पहले आपको कि एक्सरे बेस्ड मतलब इसमें एक्सरेज का यूज करते हैं हम। जो हमारी नॉर्मल एक्सरे कराने जाते हैं उसी एक्सरे का यूज हम ट्यूमर ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये पहला तो ये हो गया। दूसरा कोबाल्ट 60 हो गया, जो नेचुरल रेडिएशन सोर्स है। ठीक है, इसमें एक्स और इलेक्ट्रॉन भी मानिए आप, क्योंकि लिनेक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी यूज करते हैं। तो एक्सरे बेस्ड के ऊपर आता है। पहले इसको मैं दो भागों में डिवाइड करता हूँ, अर्ली थेरेपी मशीन और लिनेक। लिनेक तो आप जानते हो, ये एडवांस लिनेक है और इसमें इलेक्ट्रॉन और एक्सरे दोनों यूज की जाती है, इसलिए ये बहुत एडवांस लिनेक है। एडवांस प्रोसेस है ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने की। सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम प्रोसेस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, है ना, तो सबसे पहले आई एक्सरे बेस्ड टेलीथेरेपी मशीन। जैसे सबसे पहले 1950 के आसपास ट्यूमर हुआ तो उसके लिए जो सबसे पहले यूज की गई वो थी एक्सरे बेस्ड टेलीथेरेपी मशीन, ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए। उसमें हम सबसे अर्ली थेरेपी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इसका यूज किया गया आपके कैंसर को किल करने के लिए। उसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है एनर्जी की बिहाफ पे, कि जो एक्सरे की एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी कितनी है। उस बिहाफ पे ग्रैंज थेरेपी, ये वर्ड्स हैं जो उस वक्त किसी देश के साइंटिस्ट के नाम पे लिए गए। ग्रैंज थेरेपी, सुपरफिशियल यूनिट और सुपर वोल्टेज टेलीथेरेपी मशीन। ग्रैंज थेरेपी मशीन में क्या होता है, अब एक एक करके इनको भी समझते हैं। ठीक है, ग्रैंज थेरेपी मशीन के अंदर बहुत कम एनर्जी की रेडिएशन ली जाती है, जैसे 20 किलो वोल्टेज से भी कम की। इसका काम सिर्फ स्किन के ऊपर अगर कोई ट्यूमर है, कैंसर है, वो भी बहुत छोटा लेवल का, उसको किल करने के लिए हम ग्रैंज थेरेपी मशीन का यूज लेते थे। अब तो बहुत कम हो गया। ठीक है, सुपरफिशियल यूनिट, इसके अंदर अगर स्किन है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 2 mm डिस्टेंस, सिर्फ 2 mm, 1 सेंटीमीटर 10 mm होती है, उसका भी दूसरा हिस्सा, उतने डिस्टेंस के लिए ग्रैंज थेरेपी मशीन। सुपरफिशियल यूनिट के लिए 5 mm, बस 1 सेंटीमीटर का आधा सेंटीमीटर मान लो, आधा सेंटीमीटर के लिए सुपरफिशियल यूनिट। ठीक है, इसमें 50 से 200 kV। ठीक है, फिर आता है सबसे ज्यादा यूज सुपर वोल्टेज, सुपर वोल्टेज एक्सरे मशीन, टेलीथेरेपी मशीन। इसके अंदर 500 से 1000 किलो वोल्टेज यूज लेते हैं। और इसके अंदर डीप ट्यूमर, जो डीप ट्यूमर है, डीप जो गहराई के अंदर जाके भी कैंसर है, उनको भी ट्रीटमेंट करने के लिए सुपर वोल्टेज टेलीथेरेपी मशीन। लेकिन इनका सबसे बड़ा मिस यूज यह है कि ये पूरी बॉडी को हार्म करती है, इसलिए इनका यूज बहुत कम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा यूज अभी जो ट्यूमर ट्रीटमेंट, कैंसर को किल करने के लिए यूज करते हैं तो वो कोबाल्ट 60 है। और लिनेक जो बहुत बेहतर अभी डेवलप हुआ है, बिल्कुल नवीनीकरण की प्रक्रिया के अंदर, साइंस के अंदर। तो आपको ये समझ बनी होगी कि जैसे टेलीथेरेपी को डिवाइड करें तो एक्सरे प्लस कोबाल्ट, नेचुरल ये आर्टिफिशियल जिसे हमें प्रोड्यूस करनी है रेडिएशन, अपने हाथ में बटन रहेगा वो इस तरफ, और यहाँ पे नेचुरली कोबाल्ट 60। इस बटन वाली को 2 भागों में डिवाइड करें तो एक तो हो गई अर्ली थेरेपी मशीन, दूसरी लिनेक जो एडवांस है बिल्कुल, अभी साइंस की नई खोजों में से एक लिनेक। उसके बाद अर्ली थेरेपी को डिवाइड करेंगे तो ग्रैंज, सुपर वोल्टेज, सुपरफिशियल, और इसको हम रेडिएशन के एनर्जी के रूप में हम बढ़ती हुई क्रम में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 mm 5 mm डीप ट्यूमर के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो ये थोड़ी समझ बनी होगी आपकी। अब आते हैं कोबाल्ट 60 के ऊपर। इनके बारे में एक एक जैसे लिनेक के बारे में हम स्पेशल बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे, एक एक हर बिंदु को टच करेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहना, और मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता, ना लाइक ना सब्सक्राइब, कुछ नहीं, बस आपका थोड़ा अगर 1% भी आपकी हेल्प हो जाती है तो बस मेरे दिल को बहुत खुशी होगी। कोबाल्ट 60 बेस्ट थेरेपी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कोबाल्ट 60 की बात, तो कोबाल्ट 60 एक नेचुरल सोर्स है जो हम जान चुके हैं कैसे बनता है, क्या होता है, वो सब बाद की प्रक्रिया है। अगर हम इसको मशीनों में डिवाइड करें तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोबाल्ट 60 ATC, अगर किसी ने काम किया होगा रेडिएशन फील्ड में तो जानता होगा इनका नाम। तो अब इनका नाम आप याद रखो, भाबाट्रॉन सेकंड, टेलीकोबाल्ट ATC C9, और एक होता है गामा नाइफ। गामा नाइफ की अलग अलग पूरी प्रोसेसर है, हर चीज की एक अलग अलग
पूरी प्रक्रिया होती है, अलग साइंस होता है, उसको समझेंगे आगे, लेकिन अभी ऊपर ऊपर मोटा मोटा तौर पे समझ लो। गामा नाइफ मतलब जहाँ ब्रेन ट्यूमर को हम एक अलग ही प्रक्रिया द्वारा, अलग साइंस के द्वारा हम सॉल्व करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो गामा नाइफ है। यहाँ पे टेलीकोबाल्ट है, भाभाट्रोन, ये हो गई। यहाँ पे एनर्जी रेंज आपको बता दिया इतना होता है। यहाँ पे हम सबको पता है कोबाल्ट 60 की 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, 1.17 1.33 मिला के, ठीक है, ये बताने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक ये टेलीथेरेपी का था। तो अब आते हैं हम ब्रेकी थेरेपी के ऊपर।